रहे सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर राजनीति के मुद्दे गर्म कर दिए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भूमि से नौकरी देने के मामले में लालू परिवार को आरोपी नामित किया है। आरजेडी का कहना है कि यह उनके खिलाफ बेइज्जती और बदनाम करने की कोशिश है। इस केस में अदालत ने लालू परिवार के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र जारी किया है। आरजेडी के नेता ने कहा है कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की साजिश है और उनका मकसद उन्हें जनता के बीच बदनाम करना है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ईडी के खिलाफ पदयात्रा करेंगी। उनका कहना है कि यह एक राजनीतिक उत्पीड़न का मामला है और वे इसे जनता के सामने उजागर करेंगी। वहीं राज्यपाल के बारे में भी चिंताजनक खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हाल ही में जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक हलकों में गरमाई राजनीति, अदालत के फैसले, पदयात्रा और सुरक्षा की चुनौतियां। सियासत और सुरक्षा दोनों ही फिलहाल जनता की निगाहों में है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जो राजनीतिक लड़ाई विरोधी नहीं लड़ पा रहे, तो जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। आज माननीय अदालत में आरोप तय हुए हैं, सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। जनता सब देख रही है। कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के जयकारों से। तो ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो, सबके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी बंगाल में क्या हो रहा है, और जो पहले आरोपी थे वो सब जब बीजेपी में उनके वॉशिंग मशीन में चले गए, सब निर्दोष हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि ये साजिश और षड्यंत्र बीजेपी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। लालू जी शायद चारा घोटाला से सीख लिए होते तो आज बेटे और परिवार को भी इस केस में नहीं फंसना पड़ता। लेकिन लालू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते हैं, और जैसा किए हैं कानून वैसा कर रहा है। अरे जबरदस्ती काहे के लिए फंसाया जाएगा? कागज नौकरी के बदले जमीन लिए ही तो पूरा कोई विदेश का आदमी दिया है कि इसी बिहार के लोगों ने जमीन दिया। देखिए, चार्ज फ्रेम होने का ये मतलब है कि कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं उनमें कुछ दम है और उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आरोपी होते हैं, अभियुक्त होते हैं, उनके पाले में गेंद आती है। उनको खुद को साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष हैं। कानूनी प्रक्रिया है, चलेगी। लालू जी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। आज अदालत के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस भ्रष्टाचार का मामला है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। यह वही परिवार है जिसने सत्ता को पारिवारिक संपत्ति और गरीबों की नौकरियों को सौदेबाजी का जरिया बनाया। राजद को अब नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा साफ कहती है कानून अपना काम करेगा और भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिलकर रहेगी। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।